तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तुम जिसे चाहती हो, जैसा चाहती हो, तुम्हें वो सब मिले। पर बेटा, अभी तो सोने का टाइम है ना, रात के 2 बज रहे हैं। फिर आप अभी तक क्यों जगे? कहाँ सोने वाली हो? मेरे पास। मम्मा के पास। तो फिर जाओ। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वेदिका हेल्दी, वेल्दी एंड नाइस। वेरी गुड। चलो अभी सो जाओ। गुड नाइट। गो। तुम्हें नहीं बनना हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। जाओ अपने घर जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। करेक्ट। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है, तुम्हें तो नींद आ ही जाएगी। लेकिन मेरा पति कहाँ है? जब तक वो नहीं आएगा मैं कैसे सोऊंगी और मैं कैसे जागूंगी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज? एनीवेज, मैं एक काम करती हूँ, मैं कुलदीप का यहीं वेट करूंगी जब तक वो आ नहीं जाता। एक्सक्यूज मी, जब वो आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। मम्मा आओ ना प्लीज, अकेले डर लग रहा है। मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो अनंत? मैं अपने बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। तुम सैम को माफ नहीं कर सकते, ये मैं जानती हूँ, और सैम तुम्हें माफ करेगी नहीं। तो तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ वेदिका के लिए, अपनी बेटी के लिए, ये हो नहीं सकता। मुझसे झूठ मत बोलो और खुद से भी झूठ मत बोलो। क्या बात है? नफरत है मुझे उस औरत से, नफरत है उसके नाम से, उसकी परछाई से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि आज वो मेरे बेटी के करीब है। अनंत, इतने साल से तुम वेदिका के पापा भी हो और मम्मी भी। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ रात अगर सैम उसे अपने साथ सुला लेगी तो क्या वेदिका तुम्हें भूल जाएगी, तुमसे दूर चली जाएगी? अनंत, ये सिर्फ एक फेज है और ये फेज बीत जाएगा। और इस फेज से सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली ये कि वेदिका को माँ और पापा दोनों का प्यार मिल जाएगा, और दूसरी ये कि मैं उसकी जान ले लूंगा। आनंद, इससे क्या फायदा होगा? अपनी बेटी का प्यार या उसकी नफरत? तुम हमेशा के लिए वेदिका को खो दोगे, जेल जाओगे और तरसोगे उसे देखने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम प्लीज घर जाओ। वेदिका कुछ दिन में तुम्हें मिस करेगी और तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। क्या समीरा वेदिका को मेरे पास वापस आने देगी? नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैम को पता है कि वेदिका जैसा प्यार उसे लाइफ में कभी कोई और दे ही नहीं सकता। सैम पल भर के लिए भी वेदिका को अपनी नजरों के सामने से हटने नहीं देगी। आ गए तुम? तुम्हारी एक्स वाइफ मेरे एक्स के साथ काफी देर से गुफ्तगू कर रही है। मुझे पता होता कि आज रात फ्रेंडली स्लीप ओवर है तो सबके खाने पीने और सोने का इंतजाम कर देती। और वैसे भी अनचाहे मेहमानों के लिए भी दरवाजे खुले हैं सैम के हमेशा। काफी लेट हो गया है, तुम घर जाओ। मैंने कैब बुक कर ली है। तो तुम नहीं आओगे मेरे साथ? पुअर शुभ्रा, जिसका वेट कर रही थी वही कैब बुलाकर उसे भगा रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक ना हो तो रिश्ता फीका फीका सा लगता है। आज खट्टी मीठी सी नोक झोंक है, कल प्यार व्यार हो जाएगा। पर तुम कैसे समझोगी?
तुम्हारा तो जो था वो भी तुम्हारा नहीं है। और मेरा पति तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं है। बीजी सही कहती थी, तुम आधी घर वाली हो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तुम 1/4 घर वाली हो। गुड नाइट। गुड नाइट हैप्पी। गुड नाइट। बाय आनंद। चलो सैम, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, पर घर आ गया हूं मैं। आई होप यू आर हैप्पी। तुम घर आओ या जहन्नुम में जाओ, आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? गुड, आई लाइक टू हियर दैट। मतलब मैं अपने हिसाब से अपना स्टे प्लान कर सकता हूं। लवली। आनंद, एक काम करो, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ। आई मीन मेरे और सैम के कमरे। वेदिका के पास रहोगे तो नींद भी अच्छी है। मैं सो जाऊंगा बीजी के कमरे में। वैसे बहुत नींद आ रही है। I'll go and sleep. तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें रात कैसे गुजारनी है। गुड नाइट, हैप्पी फैमिली, हैव फन। ऑलराइट? सुनो, सैम को जान से मार देने का प्लान अब पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही कर दो। तुम्हारे लिए एक नया प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो रहा है। ओके? कल बताऊंगा, फिर तुम वही करोगे जैसे मैं कहूंगा। जब तुम यहां पर आ ही गए हो, रहो आराम से। तुम यहां पर होगे तो सैम तुम में और वेदिका में उलझी रहेगी, और हम फिरकी की मदद से उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करेंगे। ओके? सैम को अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। सैम ने वाकई दुबई की टिकट्स बुक कर दिए। मुझे तो लगा था ये सिर्फ ड्रामा है। और एक अपार्टमेंट भी बुक किया है हम दोनों के नाम पर। सैम ने मुझे टिकट्स के पिक्चर्स दिखाए थे, पर मुझे नहीं लगा था कि वो वाकई इस प्लान पर इतना आगे बढ़ चुकी है। जब बच्चों ने मुझे जगाया और तुम मेरे पास नहीं थे खुद ही, ज़माने भर के डर मेरे दिल में आ गए। बहुत घबरा गई थी। मैं सैम को छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से जो मैंने खोया है, अपनी फैमिली का प्यार, दोबारा खोना नहीं चाहता मैं। वो चाहे लाख कोशिशें कर ले मुझे अपनी फैमिली से दूर करने की, उसे कामयाब होने नहीं दूंगा मैं।
बच्चों से दूर करके सैम वेदिका के करीब आ गई है। Come on. आप ब्रेड बटर खाओगे? ओके, तो बटर पास करो। पापा, आप मम्मा को बटर पास करोगे प्लीज? मम्मा, पापा को पानी दो ना। वेदिका बेटा क्या हुआ? अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। ओके, गुड गर्ल। कम ऑन, सिट। अरे बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों? चलो पापा तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाएंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। थैंक्स पापा, पर मम्मा भी आएंगी ना साथ में? अरे तुम बड़े खुश लग रहे हो। भाई खबर ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगे ना तो तुम भी खुश हो जाओगे। क्या खबर है? आज मेरी टिकट्स बुक हो गई है दुबई की। और तुम इस बात पर खुश हो? नहीं, टिकट्स तो आई हैं मगर सिर्फ हम दोनों की। सिर्फ मैं और सैम जा रहे हैं दुबई। अरे वहां घर वर सब बुक हो चुका है, 10 दिन में निकलना है। मगर सिर्फ मैं और सैम जा रहे हैं, और कोई नहीं। सिर्फ हम दोनों। What rubbish? बेबी, मैंने एजेंट को कॉल किया ये सोचकर कि ये टिकट्स पहले की बुक की हुई होगी, और उसने मुझे बताया कि ये टिकट्स तो तुमने खुद बुक की। सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं और कोई नहीं, है ना? हम दोनों। वेदिका मेरी बात सुन। कम। तुम? अनंत और कुलदीप ने तुम्हें बताया नहीं? वेदिका लो फील कर रही थी। I'm sure तुमने कुछ किया होगा। परेशान होकर उसने अपने फ्रेंड्स को फोन किया और इसलिए वो यहाँ आए। तीनों मिलकर अनंत के साथ मूवी देखने जाएंगे और फिर आइसक्रीम पार्टी। पापा! मेरे और वेदिका के बीच दरार डालकर कुलदीप कैसे?
कर लो, जितना हक करना है ना उतना हक कर लो अपने पापा को, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पापा यहाँ सिर्फ 10 दिन हैं। मैं और तुम्हारे पापा दुबई जा रहे हैं, तुम सबको छोड़कर, सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा। सच्ची में मम्मा? पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं? अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। कुलदीप, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। शुभ्रा, और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त सैम पर बस एक ही चीज का असर पड़ रहा है, और वो है वेदिका। मुझे ये खबर वेदिका को देनी ही होगी, तभी तो वो प्लान चेंज करेगी अपना। अगर तुम सैम पर वार करोगे तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो उल्टा पलटकर तुम पर वार जरूर करेगी। तब की तब देख लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा वेदिका को बताना बहुत जरूरी है। ऋषि, रोली, क्यों चड्ढा, कैसा लग रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ों की प्रॉब्लम्स के बीच बच्चों को पीसना ठीक है क्या? मैं वेदिका को बाहर ले जा रहा हूं, और साथ ही ऋषि रोली को भी। कितनी बार वेदिका का ध्यान रख शुभ्रा जी ने मेरी मदद की है, आज ऋषि रोली का ध्यान मैं रखूंगा। थैंक्स अनंत। आप लोगों को वक्त भी मिल जाएगा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 10 ही दिन बचे हैं, बच्चों को भी राजी करना पड़ेगा। मैं बच्चों को राजी करता हूं। क्या आप सब रेडी हो? हम फिल्म देखने चलेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और बाद में आइसक्रीम भी। क्यों? हमें कहीं नहीं आना, हम सब बड़ों से कट्टी हैं। हम तीनों को किसी से बात नहीं करनी। अंकल आप जाओ यहाँ से। अरे अंकल जाओ। कहा था ना तेरी मम्मा बैड मम्मा है, जा रही है ना वो तुझे छोड़कर। हमारे पापा को भी साथ में लेके जा रही है। हमारी दादी कहती है कि तेरी मम्मा ना रिश्ते तोड़ती है। तू इस मम्मा को अच्छा बोल रही थी ना, उनके लिए हमसे लड़ रही थी। छोड़ के जा रही है ना वो तुझे। हमसे फ्रेंडशिप भी तोड़ ली और तेरे को अपनी मम्मा भी नहीं मिली। रोली चुप, ऐसे मत बोल वेदिका को, वो भी हमारी तरह सैड है। तुम दोनों झगड़ा ही मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे ठीक होगा, पर ठीक हो जाएगा। आई है ना बाहर, वो सब ठीक कर देंगी। देखा, हमारी मम्मा सब ठीक कर देंगी, क्योंकि हमारी मम्मा बेस्ट मम्मा है। मेरी मम्मा बेस्ट है, वो ही सब ठीक कर देंगी। नहीं, हमारी मम्मा बेस्ट है। रोली, टिकट्स बहुत महंगे तो नहीं खरीदे? और घर खरीद तो नहीं लिया? क्योंकि अब सब कैंसिल करना होगा। सैम के प्लान सिर्फ सैम चेंज कर सकती है। तुम अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि मैं कुलदीप को अपने साथ ले जाऊंगी। अब तक तुम जैसा चाहती थी वैसा होता आया है। अब वो होगा जो मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हर गलती क्या, तुम्हारे हर गुनाह की तुम्हें सजा मिले। और कुलदीप को अपने साथ ले जाने का सपना तो तुम भूल ही जाओ। तुम खुद अपने आप को अकेले दुबई ले जाके दिखाओ, मैं अपना नाम बदल दूंगी। तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी, तुम्हारा खेल खत्म। तुम बाबा की कातिल हो, और अगर तुम्हें खुला छोड़ा ना, तो न जाने तुम और कितने घर बर्बाद कर दोगी। ये साड़ी पहन कर ना
चूल्हा चौका संभालो, बर्तन साफ करो। इस अवतार में धमकियां अच्छी नहीं लगती। तो ये है मेरा नया अवतार। कैसा लगा तुम्हें मेरा नया अवतार? पागल हो गई क्या? साड़ी पहनकर एक औरत माँ दुर्गा भी बन सकती है। हटाओ चाकू। अगर जरा भी चोट लग गई ना तो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में अंदर जाओगी। तुम्हें मारकर इस धरती पर से तुम्हारा बोझ हल्का करके अगर मुझे जेल भी जाना पड़े ना तो मुझे मंजूर है।